तो अभी हमारा फॉर्म बन के रेडी है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एजेक्स लिखते हैं, एजेक्स का फंक्शन लिखते हैं जो कि हमारा यहाँ से डेटा उठाएगा और हमारे डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो चलिए एजेक्स का फंक्शन लिखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है और मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। HTML जहां आप खत्म हो रहा है आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग, या फिर आप चाहे तो HTML के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेपरेट तो मुझे करना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ HTML के बाहर लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और यहाँ पे लिखूंगा एजेक्स। ठीक है, जैसे लॉगिन वाला मैंने बताया था तो वैसे ही सिंपल इसको बना लेना है। तो मेरा पोस्ट मेथड क्या रहेगा, पोस्ट URL में इसको देता हूं URL db config /API admin। ठीक है, और डेटा सारे जितने भी एंट्री होगी फॉर्म में वो सारे डेटा उठाकर हमें भेजने हैं। तो मैं डेटा का ऐसे बना लिया जिसमें हम लोग जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजेंगे और हमारा डेटा टाइप क्या होगा, जेसन। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो भी उधर से रिस्पॉन्स आएगा मैं उसको एक बार प्रिंट कर लेता हूँ। जो हमारा API जो रिस्पॉन्स भेजेगा उसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ फिलहाल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सक्सेस का मैसेज भी दिखाएंगे अगर डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा तब। ठीक है, अब हमें डेटा भेजना है। यहाँ पे डेटा भेजने से पहले मुझे एक एक्शन बनाना पड़ेगा API एडमिन में। ठीक है, और एक्शन का नाम क्या रहेगा, जैसे कि ये भी एक एक्शन, इसको एक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये एक एक्शन है लॉगिन सिस्टम। तो मैं क्या करता हूँ, इसी एक्शन को का कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी बना लिया एक्शन का। एक्शन का नाम रहेगा ऐड न्यू लीड। ठीक है, इसी एक्शन को मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्शन नाम के वेरिएबल में, जो कि हमारा रहेगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये एक डेटा हो गया। अभी यहाँ पे मल्टीपल डेटा भेजने वाले हैं हम। हमें सबसे पहले यही डेटा ही डिफाइन करना पड़ेगा कि हम क्या क्या भेजने वाले हैं इधर से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको राइट स्प्लिट कर लेता हूँ। उससे क्या होगा कि मुझे फील्ड्स के नाम भी दिखते रहेंगे इधर और मैं वहां से वैल्यू उठा पाऊंगा। ठीक है, तो ये फील्ड्स की ID है और मैं यहाँ पे फिर ये सारे को डिलीट कर देता हूँ सबको, और सारे को मैंने डिलीट कर दिया और मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल। तो ये गेट वाला ले लेना है और यहाँ पे ID से हम वैल्यू उठा रहे हैं, तो ये ID से वैल्यू उठा लिया मैंने। ठीक है, और इसको डालना है कैसी में, लीड ID में। एक्चुअली ये लीड नेम है तो मैं इसका नाम ही गलत दिया हूँ। एक्चुअली ये नाम होना चाहिए लीड नेम। ठीक है, ये ID क्या होनी चाहिए, लीड नेम। सॉरी, ये मैं नाम ही गलत दिया हूँ, txt लीड नेम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये लीड नेम हो गया और इसका वेरिएबल का नाम रहेगा लीड नेम। ठीक हो गया, अब मैं इसका कॉपी बना लेता हूँ जल्दी से और फट से मैं इसका ईमेल उठा लेता हूँ। यहाँ पे बस ईमेल चेंज करना है मुझे और यहाँ पे लीड ईमेल, राइट। तो वैसे ही लीड मोबाइल नंबर, लीड मोबाइल नंबर, लीड सोर्स, उसके बाद क्या आएगा हमारा, लीड असाइन, इसको असाइन हो रहा है। असाइन टू, इसको बोलेंगे असाइन टू। ठीक है, मैंने सारे वैल्यू उठा लिए और मैंने एक्शन भी बना लिया। अब मुझे काम है सर्विस में, मतलब API में काम है। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट करूंगा। इसको स्प्लिट किया मैंने, राइट
तो हमारा राइट में खुल गया ये, और ये मेरा फंक्शन है। चूंकि मुझे यहाँ से कॉपी कर करके लाना है नाम, इसलिए। और कॉपी करके इसलिए लाना है कि क्योंकि नाम में स्पेलिंग मिस्टेक या कैमल कीज वगैरह कुछ इशू ना हो, इसलिए मैं कॉपी करके ही रखता हूँ कि बाद में ढूंढना ना पड़े। नहीं तो ये स्पेलिंग और जो कैमल केस का इशू होता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना। ठीक है, तो मैंने ये कॉपी कर लिया, ये मुझे मिल रहा है लीड नेम, लीड ईमेल आईडी, और मैं यहाँ पे और वेरिएबल बना लेता हूँ, लीड मोबाइल नंबर, लीड सोर्स, असाइन टू। ठीक है, ओह मुझे इधर भी बना लेना चाहिए था। ठीक है, डन। यानी कि सारी वैल्यू मैंने रिसीव कर लिया। कहाँ पे? अपने PHP पेज पे, जहाँ पे हम लोग इंसर्ट की क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, हाँ डन, बढ़िया। अब मुझे करना क्या है, एक डेटा एरे नाम का वेरिएबल बनाना है। आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने डेटा एरे लिखा है, और जो ये DB चेक है ना, ये नहीं आएगा, मुझे इसको हटाना है। एक सेकेंड, मैं बताता हूँ कैसे सर्विस यूज करना है। और यहाँ पे $RES, ठीक है, ओके डन। यहाँ पे लिखना है आपको $DB क्लास, और इसके ऑब्जेक्ट क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट नाम का ऑब्जेक्ट है, जिसको चाहिए टेबल के नेम और डेटा एरे। ठीक है, तो मैंने डेटा एरे दे दिया, और टेबल का नाम हमारा क्या है, तो हमारा टेबल का नाम है, एक बार मैं टेबल खोल लेता हूँ, ये हमारे टेबल का नाम क्या है, लीड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया लीड्स, और इंसर्ट नाम को पेमेंट कॉल कर लिया, और जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, उसको मैंने एक वेरिएबल में रख लिया, और मैंने इसको यहाँ पे इफ कंडीशन में पास कर दिया। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट यहीं पे रख सकते हैं, तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे मुझे मैसेज भी देना है, तो मैं मैसेज भी यहीं पे लिख देता हूँ। अच्छा, ये लास्ट में नहीं आएगा, लीड सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और या फिर अगर सेव नहीं होगा, एरर आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ठीक है। हाँ, अब मुझे इसको ठीक करना है, जो डेटा एरे है हमारा उसको ठीक करना है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव एरे, और एसोसिएटिव एरे मुझे बना के पास करना पड़ता है इंसर्ट फंक्शन को, जो कि इसको चाहिए एसोसिएटिव एरे। तो मैं एसोसिएटिव एरे बना लेता हूँ। एसोसिएटिव एरे बनाने के लिए मुझे कॉलम्स के नेम चाहिए, तो मेरे लीड टेबल में लीड नेम किस में आएगा, नेम में आएगा, ईमेल आईडी में आएगा, मोबाइल नंबर में आएगा, लीड सोर्स मुझे और बनाने पड़ेंगे इसके, लीड सोर्स में आएगा, असाइन टू में आएगा। ठीक है, एक चीज और आने वाला है, जो होगा क्रिएटेड बाय। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सेमी कॉमा, यहाँ पे कॉमा, लास्ट वाले में कॉमा नहीं देते हैं। ठीक है, एरर खत्म हो गया। अब फटाफट इसमें वैल्यू जो हमारी आई है, मैं चाहूँ तो ये पोस्ट मेथड को डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने वेरिएबल में शाइन किया है। ठीक है, पोस्ट मेथड को डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेरिएबल पास कर दूंगा। ये रहा मेरा लीड नेम, लीड ईमेल आईडी चाहिए, लीड ये लो भैया, लीड ईमेल आईडी ले लो, लीड का मोबाइल नंबर चाहिए, लीड का मोबाइल नंबर ले लो, लीड का सोर्स चाहिए तो लीड का सोर्स आईडी ले लो, असाइन टू किसको असाइन हुआ है ये चाहिए तो ले लो भैया असाइन टू। अब क्रिएट किसने किया है ये डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एडमिन में लॉगिन है हम,
तो पक्का इस एडमिन के पास सेशन होगा। ठीक है, अगर सेशन होगा तो सेशन में एडमिन का यूजर आईडी होगा, तो जो भी एक्शन करेगा ना तो हमें सेशन से ही वैल्यू उठा के डालना होता है। ठीक है, कि कौन ये लीड को ऐड कर रहा है। तो अब देखो सेशन में यूजर आईडी किस वेरिएबल में है, यूजर आईडी नाम के वेरिएबल में है, तो मुझे इसको उठाना है और यहाँ पे क्रिएटेड बाय में पेस्ट कर देना है, यानी कि जो भी सेशन में यूजर आईडी होगा वो क्रिएटेड बाय में चला जाएगा, यानी कि इसी यूजर ने इसको क्रिएट किया इस लीड को। ठीक है, अगर सेशन की बात आ ही गई तो हम लोग ये एक्शन कौन कर सकता है, जिसके पास सेशन होगा। एक तरह से ये सिक्योरिटी पर्पज से हमें ऐड करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे इस कंडीशन ऐड करना पड़ेगा कि ये सेशन कोई भी ऐसा नहीं है कि लीड को कोई भी ऐड कर सके, जो लॉगिन किया रहेगा वही हमारे लीड को ऐड कर सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बिना लॉगिन के इस पेज पे आ भी नहीं सकते हैं। चलो ठीक है, गलती से अगर आ भी गया कोई ना तो वो नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि हम लोग सेशन से वैलिडेट कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे वैलिडेट करना है। यहाँ पे लिखना है इफ लिखने के बाद आपको लिखना है इक्वल टू ब्लैंक और नल। अगर ब्लैंक और नल है, सेशन में यूजर आईडी ब्लैंक या नल है, तो होगा क्या, एक एरर मैसेज रिटर्न करेंगे हम लोग। और यहीं पे ये कोड आई भी लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऊपर से ही रिटर्न हो जाएगा, नीचे का कोड हमारा नहीं चलेगा अगर सेशन नहीं होगा तो। ठीक है, और मैं यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ मैंडेटरी डेटा मिसिंग। होगा क्या कि जब कोई जिसके पास सेशन नहीं होगा वो ऐड करने के या फिर हमारा एपीआई इसको एक्सेस करने की कोशिश करके हमारा डेटाबेस में कुछ वैल्यू डालेगा, क्योंकि अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इस पेज को तो जावास्क्रिप्ट जो एजेक्स फंक्शन है वो ऑलरेडी वहाँ पे दिखता है, तो वहाँ पे एक्शन भी दिखता है। तो एक्शन को यूज करके कोई वैल्यू हमने डालने की कोशिश करेगा हमारे डेटाबेस में तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग सेशन से वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन वैलिडेशन वाला समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यानी कि हमारा पूरा इंसर्ट का कोड कंप्लीट बन चुका है। अब हम लोग विदाउट एनी डिले रन करके देखते हैं कि इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं करता हूँ इस पेज को रिफ्रेश और कंट्रोल मैं इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ साथ ही साथ, क्योंकि हमें रिजल्ट कंसोल में ही देखने को मिलेगा सक्सेस या ट्रू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीड नेम में विशाल @gmail.com। आप चाहें तो यहाँ पे और फील्ड बढ़ा सकते हैं, किस प्रॉपर्टी के लिए या किस प्रोडक्ट के लिए या किस चीज के लिए लीड आया वो भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे फील्ड। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैंने लीड का मोबाइल नंबर डाल दिया, लीड सोर्स में वो अभी फिलहाल के लिए 1 डालता हूँ और असाइन टू को मैं एक बार देख के आता हूँ मेरा यूजर बना हुआ है। एक्चुअली सुमित नाम का एक यूजर है जो कि एजेंट है, तो मैं 2 असाइन 2 डालूंगा वहां पे, यानी कि सुमित को ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा 2 और मैं करता हूँ लीड को सेव। मैंने लीड को सेव किया तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अब क्यों नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं। ये फंक्शन तो मैंने बनाए और फंक्शन में डायरेक्ट एजेक्स ऐसे ही लिख दिया, तो ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। मुझे इसको करना पड़ेगा एक फंक्शन के अंदर, और मैं इसको बोलूंगा फंक्शन और उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तब जाके ये कॉल करेगा। इसको मैंने फंक्शन के अंदर लिख दिया और मैं इसको कर लेता हूँ फॉर्मेट सिलेक्टेड एज एचटीएमएल। ठीक है, ओके, मैं फंक्शन का नाम देता हूँ फंक्शन सेव न्यू लीड डेटा। और ये फंक्शन कब कॉल होगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक document.ready पे मैं चाहूं तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे जो मेरा सेव लीड है इसके ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन कॉल कर सकता हूं। सॉरी, ऑन बटन के ऑन क्लिक पे मैं चाहूं तो एक फंक्शन कॉल कर सकता हूं, वो वही सेव वाला। लेकिन यहाँ पे करना सही नहीं होता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें एक document.ready बनाना चाहिए। document ready, और यहाँ पे उस फंक्शन को अभी
के लिए मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आईडी लेके आना पड़ेगा बटन का, और मैं बटन का क्लास और आईडी दोनों देता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं दोनों देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लास और आईडी दोनों दूंगा, क्योंकि जिससे जब मन करे तब डेटा उठा लें, और डेटा जिससे मन करे तब डेटा को हम डाल दें, जो चेंजेस चाहे हम कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट और jQuery के थ्रू। इसलिए मैं क्लास और आईडी दोनों डालता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ btn सेव लीड्स, ठीक है। ये मेरा आईडी बन गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लिक, यानी कि मेरा सिलेक्टर हो गया आईडी। आप चाहे तो डॉट भी दे सकते हैं अगर, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लास और आईडी दोनों बनाया हूँ btn सेव को, तो मैं यहाँ पे डॉट भी दे सकता हूँ। अब इस फंक्शन को क्या करना है, उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन चल जाएगा। लेट्स चेक इट अगेन। मैंने किया रिफ्रेश, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ विशाल। मैं लिखता हूँ विशाल@gmail.com। मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ और सोर्स टू असाइन टू। मैं करता हूँ लीड सेव। तो ये अभी भी कॉल नहीं हो रहा है। मैं जाकर नेटवर्क में अगर देखता हूँ तो मेरा एपीआई कॉल हो रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए वार्निंग क्या आ रहा है, यूजर आईडी लाइन नंबर 34 पे, लाइन नंबर 34 पे मैंडेटरी डेटा मिसिंग यूजर आईडी। ओके, क्योंकि मैं बोला था कि ये सेशन बाई चांस कभी सेशन से कोई लॉगिन बिना किए इस पेज को खोल के सबमिट करने की कोशिश करे, तो क्या होगा कि सेशन क्रिएट नहीं होगा, तो डेटा को फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता है। तो इस पेज पे मैंने सेशन चेक वाला लगाया ही नहीं हूँ। मैं आपको दिखाऊं तो जैसे कि डैशबोर्ड पे लगा हुआ है हमारा, कहाँ गया, और ये यही वाला एरर आ रहा है, क्योंकि यहीं से ये रिटर्न हो जा रहा है। तो यही वाला एरर आ रहा है वहां पे मैंडेटरी डेटा मिसिंग का, ठीक है। यही एरर आ रहा है लाइन नंबर 34 से। यूजर आईडी उसको मिला ही नहीं सेशन में, तो यहीं से वो रिटर्न हो गया, आगे वर्क का कोड चला ही नहीं। तो अब मैं डैशबोर्ड पे दिखाऊं, ये देखिए सेशन चेक मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड पे। तो मुझे ये सेशन चेक वाला कोड ना हर एक पेज पे, जो भी पोस्ट लॉगिन पेज है हमारा, सभी पे रखना पड़ेगा। तो ऐड लीड वाला भी हमारा पोस्ट लॉगिन पेज है एक तरह से, क्योंकि जो लॉगिन करेगा वही लीड को ऐड कर सकता है। तो मैंने इसको भी यहाँ पे चेक कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट क्यों ना, पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखना आप, ये मुझे बाहर फेंक देगा। फेंक दिया, लॉगिन पे फेंक दिया, क्योंकि इसके पास सेशन नहीं था इसलिए इसने फेंक दिया। और जो दूसरा मैंने एक पेज बनाया था ऑल लीड लिस्ट, यहाँ पे भी मुझे और सेशन चेक डालना पड़ेगा, क्योंकि वही लीड का भी लिस्ट वही देख सकता है जिसके पास सेशन होगी, ठीक है। तो मैंने दोनों पे डाल दिया और मुझे ये ऐड लीड वाला बाहर फेंक दिया। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। ओके, डन, लॉगिन हो गया और मेरा डैशबोर्ड भी खुल गया। ये देखिए, अब मैं खोलूंगा ऐड न्यू लीड तो खुलेगा। अब ये मुझे बाहर नहीं चाहिए, क्योंकि इसको सेशन मिल रहा है, सेशन चेक पेज ऊपर पे ही लिखा हुआ है। तो ये अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ विशाल। ये सारे एरर्स ना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को पता रहना चाहिए कौन एरर का मतलब क्या होता है, कहाँ से वो एरर सॉल्व होगी, ठीक है। और मैं करता हूँ सेव। ये देखिए मैंने सेव पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं लीड सेव सक्सेसफुली, और 2 बार मैंने क्लिक किया तो यही लीड दो बार सेव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है हमारे कंसोल में, लीड सेव सक्सेसफुली। अब यही मैसेज को हमें यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में या फिर बीच में, आप जहाँ चाहें वहाँ प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इस मैसेज को भी प्रिंट कराता हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि टेबल में एंट्री गई है कि नहीं। ये रहा मेरा लीड का टेबल। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए 2 लीड आई है और दोनों सेम नाम से, चूंकि मैं 2 बार क्लिक किया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सेम मोबाइल नंबर या सेम ईमेल आईडी से 2 बार एंट्री ना हो लीड में, तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं वो भी बता दूंगा, आप यहीं पे चेक करके पहले ही आपको चेक कर लेना है, चेक एग्जिस्ट लगा के कि ये मोबाइल नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लेकिन लीड का टेबल है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आने दिया जाता है कि जो भी आ रहा है आने दो। डुप्लीकेट ही है कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी एक आपके पास लगभग 5 प्रोडक्ट हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसका लीड जनरेट कराना, तो किसी एक बंदा 5 प्रोजेक्ट पे तो लीड इंक्वायरी डाल ही सकता है। तो यानी कि क्या उसका मोबाइल नंबर नहीं आना चाहिए? इसलिए जब भी लीड का टेबल बनाए तो उसको प्रिवेंट ना करें मोबाइल नंबर का, क्योंकि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई भी चीज का प्रिवेंट ना करें, आने दें जितना भी लीड आ रहा है। तो वो आपके ऊपर है कि डुप्लीकेट है या सेम प्रोजेक्ट पे है या सेम चीज पे है। तो आप
यहाँ से प्रिवेंट करके डिलीट करें। जब लिस्ट कराऊंगा तो मैं वहां पे आपको एक फिल्टर भी दे दूंगा डुप्लीकेट लिस्ट का, ठीक है। तो यानी कि लीड हमारा सेव होने लगा। अब मैं मैसेज की बात करता हूँ कि मैसेज कहाँ पे दिखाना है आपको। अगर आपको अलर्ट मैसेज दिखाना है तो एक बार मैं इसको करता हूँ कंट्रोल यू, ये देखिए alert.js लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी alert.css लगा हुआ है। यानी कि इसको यूज करके हम लोग मैसेज यहाँ पे कॉर्नर पे दिखा सकते हैं। अगर आप भी किसी प्रोजेक्ट में, दूसरे प्रोजेक्ट में या कहीं और भी लगाना चाहते हो तो आपको वो 2 प्लगइन लगानी पड़ेगी। आप अलर्ट मैसेज यहाँ पे कॉर्नर पे दिखा सकते हो, ठीक है। अब वो अलर्ट मैसेज मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। दूसरी बात ये कि ये ब्लैंक हो जाना चाहिए, मतलब पूरा खाली हो जाना चाहिए था जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हुआ। तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे पूरा का पूरा फील्ड खाली करना है आपको। जैसे ही आप सक्सेस हैंडल में आ रहे हो तो आपके पास रिस्पॉन्स में जो भी चीजें आ रही हैं उधर से, एक तो डेटा 1 चेक कर लो इफ और एल्स लगा के रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अगर इंसर्ट हुआ होगा तो पक्का डेटा में 1 आया होगा, यानी कि अगर 1 आया है तो हमारा सक्सेस मैसेज है। अगर 1 के अलावा कुछ भी आया तो यानी कि एरर मैसेज है। तो सक्सेस मैसेज में जब भी आप आ रहे हो तो यहाँ पे क्या करना, वेल सेट, यहाँ पे लिखना फॉर्म कंट्रोल और वैल्यू ब्लैंक, ठीक है। अब ये फॉर्म कंट्रोल क्या है, जितने भी हम लोग इनपुट पे फील्ड बनाया सब में फॉर्म कंट्रोल लगा हुआ है। तो होगा क्या, जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो सबमिट होते ही सक्सेस के टाइम पे ये पूरा फॉर्म कंट्रोल को नल कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है, सभी को ब्लैंक कर देगा। तो मैं अभी करके दिखाता हूँ। फिलहाल मैं वो अलर्ट मैसेज वाला लगा दूँ। ये अलर्ट मैसेज के लिए जो कि मैं आपको दिखाया था alert.js और alert.css, उसको यूज करके ये जो है हमारा ये कोड हमारे राइट कॉर्नर पे यहाँ पे मैसेज शो कराने लगता है, ठीक है। तो ये जो मैसेज है आप चाहें तो डेटाबेस से जो मैसेज आ रहा है वो लिख या फिर आप यहाँ पे स्टैटिक भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो डेटाबेस से जो मेरा मैसेज आ रहा है मैं वो लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रेस्पॉन्स .mes, ठीक है। अब MES में ही भेज रहे हैं ना हम, ये देख लेते हैं, MES में ही भेज रहे हैं, ठीक है। तो response.mes यानी जो मैसेज आएगा यहाँ पे सक्सेस में हो जाएगा। और इसी का मैं कॉपी बना के यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सक्सेस की जगह पे मैं लिख देता हूँ एरर, ठीक है। एरर लिख दिया और यहाँ पे भी मैसेज ही रहेगा, वही मैसेज रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको इस दोबारा से तो फॉर्म सबमिट करता हूँ। मैंने इस पेज को किया रिफ्रेश और मैं यहाँ पे लीड इस बार लिखूंगा lucky@gmail.com, सॉरी एल नहीं होगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर वन और इसको 2 को ही असाइन कर देता हूँ। और मैं करता हूँ सेव पे क्लिक। तो जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, सेव तो ये मैसेज तो आ गया, लेकिन ये फॉर्म का फील्ड जो है वो खाली नहीं हुआ, मतलब पूरा ब्लैंक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे डॉट लिखना पड़ेगा सेलेक्टर, जब ये खाली होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको बोल देता हूँ lucky 2 और सॉरी एक्चुअली मुझे पेज को रिफ्रेश करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट में चेंज किया। अगर मैं API या PHP में कुछ चेंजेस करता तो मुझे पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, तब भी मेरा कोड रन हो जाता। लेकिन मैं कोड जावास्क्रिप्ट में चेंज किया तो मुझे पेज को रिफ्रेश करना पड़ा है। और मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ lucky 2 और lucky2@gmail.com, मोबाइल नंबर है ये और ये सोर्स आईडी है, ये असाइन टू है। अब मैं करता हूँ सेव पे। आप देखेंगे ये फॉर्म भी खाली हो जाएगा और हमारा यहाँ पे मैसेज भी आएगा सक्सेस का। तो ये देखें सक्सेस का मैसेज भी आ गया और हमारा फॉर्म भी पूरा का पूरा खाली हो गया। आप चाहे तो दूसरा एंट्री कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए आप चाहे तो दूसरा एंट्री कर सकते हैं, यानी कि बिना पेज रिफ्रेश हुए, बिना कुछ हिले हमारा फॉर्म भी सबमिट हो गया और हम दोबारा फॉर्म रेडी हो गया दोबारा दूसरी एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको लीड ऐड करना समझ में आ गया अच्छे से, वो भी पूरा एजेक्स के थ्रू। जो अब मैं जाके लीड टेबल को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे इतनी सारी एंट्री आ गई है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम रहेगा लीड को लिस्ट कराना इस पेज पे। जो भी हमारी लीड अभी आई है इसमें उसको लिस्ट कराते हैं इस पेज पे, ठीक है।